जय श्री राधे। देखिए, आप ही नहीं, प्राय युवक लोग कंफ्यूज्ड हैं और भजन को लोगों ने यह समझा हुआ है कि ये बड़ा सहज है, गृहस्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। भजन करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ज़्यादा बातों की बाबा जी बन जाएंगे और भजन करेंगे। भजन बहुत कठिन है, लेकिन ये भी बात सही है कि यह मानव जीवन भजन के लिए ही मिला है। हमें भजन करना तो चाहिए। अब आपकी स्थिति मैं नहीं जानता क्या है। यदि पूर्व जन्म में आप भजन करते हुए आए हैं और काफ़ी कुछ भजन के प्राइमरी बेसिक्स और नियमों को आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको गृहस्थ आदि में नहीं पड़ना चाहिए। माता पिता की सेवा थोड़ी बहुत करते हुए बेमन से, क्योंकि माता पिता का जो संबंध है वो शरीर का संबंध है और आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा की सेवा ही आपका कर्तव्य है, अंतिम कर्तव्य है। फिर भी उसी परमात्मा ने आपके घर में एक माता पिता दिए हैं, वो भी परमात्मा के अंश हैं। उनको माता पिता मानने की बजाय उनको परमात्मा का अंश मान के, जैसे आप अंश हैं ऐसे वो भी अंश हैं, एक अंश दूसरे अंश की सेवा कर रहा है, यह सोच के अनासक्त होके आप सेवा करें और समय साथ के साथ अपना समय इधर उधर गंवाने की बजाय भजन करें। माता पिता की प्राप्ति के बाद फिर आप संपूर्ण भजन में लग जाएं, विवाह ना करें। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कठिन है और ये कहा जाए कि विवाह करने वाले या गृहस्थ में रहने वाले लोग भजन नहीं कर पाते हैं, यह भी गलत है। सैकड़ों लोग गृहस्थ में रहकर ही भजन करते हैं, बल्कि अपितु अधिक लोग, अगर बाबा बन के 100 लोग भजन करते हैं तो गृहस्थ में रह के 10,000 लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए अपनी जीवन संगिनी सुंदर हो ना हो, पतली हो ना हो, स्लिम हो ना हो, काली हो ना हो, गोरी हो ना हो, इसकी बजाय सबसे पहले ये सोचिए कि वैष्णव हो। 2 साल बाद शादी हो, चाहे 10 साल बाद शादी हो, चाहे शादी हो या ना हो, मेरे भजन में जो बच्ची, जो बिटिया, जो लड़की सहायक होगी, मैं उसी से विवाह करूंगा और दोनों मिलके भजन करेंगे। इस उद्देश्य को लेके यदि विवाह किया जाए, गृहस्थ में पढ़ा जाए, ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने किया। धैर्य रखना पड़ता है, भजन में लग जाना पड़ता है कि जैसे आप पुरुष हैं और भजन में लग के आप वैष्णव लड़की चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी वैष्णव लड़कियां भी हैं जो वैष्णव पुरुष चाहती हैं। समय लगता है। शायद इस्कॉन की कोई ऐसी वेबसाइट भी है, वहाँ पर डाल देने से वैष्णव लड़कियाँ और वैष्णव लड़के मिल जाते हैं। तो वैष्णव लड़की से आप विवाह करें। संतान आदि को भी इसलिए हो कि एक वैष्णव संतान पैदा होनी चाहिए जिससे वैष्णवता का वंश चलता रहे। हम वैष्णव, हमारे बेटे वैष्णव, हमारी बेटे का बेटा वैष्णव। वैष्णव रीति से, भजन की रीति से संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। वो एक दोहा है ना, माता जने तो के सूर वृथा गंवावे नूर, के दाता के सूर, ऐसी एक श्लोक दोहा है, ब्रज में प्रसिद्ध है, मैं भूल रहा हूँ। तो वैष्णव पुत्र हो, संतान हो, भोग के लिए न स्त्री हो न पत्नी भोग का साधन हो, पत्नी वैष्णवता को बढ़ाने का साधन हो, तो कभी भी गृहस्थ या पत्नी या पति भजन में बाधा नहीं बनेगा। भोग के लिए लेंगे तो वो बाधा बनेगा। भोजन का भी अंतर हो सकता है, आप शुद्ध भोजन करते, लड़की प्याज मांस वगैरह खाती हो, लफड़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए धैर्य रखें, विचार करें, अपनी स्थिति को देखें और इसके लिए लगातार किसी गुरुजन से व्यक्तिगत रूप में मिलते रहें। ऐसे फ़ोन पर तो मोटी मोटी गाइडलाइन तो दी जा सकती है, और किसी एक को कहीं ना कहीं अपने शिक्षा गुरु के रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, अपने वरिष्ठ वैष्णव के रूप में किसी को पकड़ लें, आए जाएं, बार बार उनका समस्या आए, उनसे अनुगत्य लेते रहें, समाधान लेते रहें, धीरे धीरे बढ़ते रहें,
ये भी एक क्लास की तरह है। मैं बार बार कहता हूँ, बीकॉम करने के लिए 22 साल हो जाते हैं, और 22 साल में भी बीकॉम फर्स्ट डिवीज़न आई कि ना आई। और भक्ति भी कोर्स है, इसमें तो 22 जन्म भी लग जाते हैं, 2 जन्म भी लग जाते हैं, 22 घंटे में भी आ जाती है। स्थिति है कि आप पीछे क्या करके आए हुए हैं, उस हिसाब से सब फल प्राप्त होता है। तो आप किसी वैष्णव के संपर्क में रहें, मार्गदर्शन लेते रहें, और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक विवेक से निर्णय लें। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल